नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। समाधि क्या है? क्या वाकई समाधि का कोई सच है? क्या सचमुच कोई इंसान दिनों, महीनों या सालों तक समाधि में जाने के बाद वापस जिंदा लौट सकता है? समाधि को लेकर ये सवाल सदियों से रहे हैं, लेकिन बिहार में एक बाबा के 15 दिनों की भू समाधि ने इन्हें फिर से जिंदा कर दिया है। मधेपुरा के प्रमोद बाबा इतने ही दिनों तक बगैर खाए पिए जमीन के नीचे रहे और फिर बाहर निकल आए। लेकिन क्या यह बाबा का कोई चमत्कार था या फिर लोगों को भरमाने का कोई खेल? भांति भांति के बाबा और भांति भांति की समाधियां। पहले एक बाबा ने अग्नि समाधि ली और सबके सामने जलकर राख हो गए। फिर एक बाबा ने बर्फीली समाधि ली और डीप फ्रीजर में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। और अब एक बाबा ने ली है भू समाधि और 15 दिनों तक जमीन के नीचे रहकर हंसते मुस्कुराते बाहर निकल आए हैं। आखिर क्या है ये समाधि? कैसा है ये तिलिस्म? और क्या है इस समाधि का राज? आपके पास इन सवालों के जवाब चाहे जो भी हों, बिहार की राजधानी पटना से 300 किलोमीटर दूर मधेपुरा के एक गांव में भू समाधि के लिए खुदी ये सुरंग जितनी गहरी है, इन बाबा की समाधि का राज भी उतना ही गहरा। सवाल यह है कि आखिर कोई भी शख्स बगैर खाए पिए और खुली हवा में सांस लिए पूरे 15 दिनों तक जमीन के नीचे कैसे रह सकता है? क्या ये बाबा का चमत्कार है? समाधि के नाम पर खेला गया बाबा का कोई खेल या फिर सिर्फ लोगों का अंधविश्वास? तो इससे पहले कि हम इन बाबा के 15 दिनों की अजीब भू समाधि की पूरी पड़ताल करें, आइए सबसे पहले आपको बाबा के कुछ भक्तों से मिलाए देते हैं। बहुत शक्तिशाली के बारे में सुने हैं, इसीलिए आए हैं देखने के लिए आए हैं। बाबा को देखने के लिए आए हैं। देखने आए और क्या बाबा को देखने के लिए आए हैं। बाबा का नाम सुने हैं, बाबा बहुत शक्तिशाली हैं, इसीलिए देखने के लिए आए हैं। दरअसल 30 साल के प्रमोद बाबा बिहार के ही पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं, लेकिन लोगों की माने तो उन्होंने मधेपुरा के भगतामा 0 माइल नाम के इस गांव को ही अपनी कर्मभूमि बना रखी है। और इस बार उन्होंने अपने इसी कर्मभूमि में 15 दिनों की भू समाधि लेकर सबको चौंका दिया है। गांव वालों की माने तो बाबा ने पिछले महीने लोगों के कल्याण के लिए विष्णु महायज्ञ करने का ऐलान किया और यज्ञ से पहले इस भू समाधि की इच्छा जाहिर की। बाबा नए होते तो शायद उनकी शक्तियों पर एक बारगी लोगों को शक भी होता, लेकिन सालों से इसी गांव में जमे बाबा के भक्तों को इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। बस फिर क्या था, पिछले 12 सालों से भी ज्यादा वक्त से कथित तौर पर बगैर अन्न खाए रहने और बगैर बोले चाले जीने वाले इन मौनी बाबा के भू समाधि की तैयारियां शुरू हो गई। करीब हफ्ते भर में बाबा की समाधि के लिए बीच मैदान में 10 मीटर लंबी और 14 फीट गहरी एक सुरंग खोद डाली गई और फिर 28 फरवरी को दोपहर के 2:30 बजे बाबा इसी सुरंग में गुम हो गए। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर बाबा के हुक्म पर सुरंग के मुंह को बांस की कमानियों और मिट्टी से ढक दिया गया और सुरंग के अंदर बाबा ने समाधि लेकर पूजा पाठ की शुरुआत कर दी। उधर बाबा ने सुरंग के अंदर डेरा डाला और इधर बाहर भक्तों का रेला शुरू हो गया। बाबा और उनकी सुरंग की एक झलक पाने के लिए समाधि स्थल पर हजारों की भीड़ लग गई।
जयकारों से पूरा इलाका गूंजने लगा और मेले की सूरत में बाबा की भू समाधि का जश्न मनाया जाने लगा। इस बीच 15 दिनों तक बाबा के जमीन के नीचे रहने को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें थी। किसी के लिए यह चमत्कार था, किसी के लिए बाबा जी का खेल, तो किसी के लिए कुछ और। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या 15 दिनों के बाद बाबा सचमुच अपनी भू समाधि से सही सलामत बाहर निकलेंगे, या फिर ये समाधि उनकी जिंदगी की आखिरी समाधि साबित होगी। लेकिन तमाम कुदरती कायदे कानूनों के उलट 15 दिनों के बाद बाहर निकलकर बाबा ने सबको चौंका दिया। 15 दिनों तक समाधि में रहने वाले बाबा का आखिरकार रहस्य क्या है? क्या ये सचमुच हठयोग था या फिर कोई छलावा? इलाके के लोगों की माने तो ये बाबा का हठयोग नुमा समाधि थी, लेकिन इस समाधि पर भी सवाल उठाने वाले कम नहीं हैं। कई लोगों का मानना है कि कोई शख्स 15 दिनों तक बिना हवा पानी और खाए पिए कैसे रह सकता है, मगर इलाके के लोग इसे बाबा के करामात से जोड़ रहे हैं। राजीव सिद्धार्थ, प्रदीप झा और धीरज के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। मौनी बाबा के नाम से मशहूर प्रमोद बाबा जब समाधि के लिए जमीन के नीचे गए तो बाहर मेला लग गया। हवन पूजन से लेकर जयकारों का दौर शुरू हो गया। लेकिन न तो किसी ने बाबा को जमीन के नीचे जाते हुए देखा और न ही किसी ने बाहर आते हुए। और तो और सार्वजनिक जगह पर हुई इस समाधि से मीडिया के तमाम कैमरों को भी दूर रखा गया। तो क्या लोगों की निगाहों से दूर रखी गई इस समाधि में ही समाधि का सच छिपा था? ये भीड़, ये मेला और ये जयकारे। मधेपुरा के प्रमोद बाबा ने 15 दिनों के लिए भू समाधि क्या ली? पूरे बिहार में बाबा को लेकर किस्से कहानियों का बाजार गर्म हो गया। बाबा की समाधि को लेकर यहां लोगों में जितनी भक्ति थी उससे ज्यादा कौतूहल था। दरअसल हर किसी के लिए यह बात अपने आप में बेहद अजीब थी कि कोई शख्स बगैर खाए पिए और खुली हवा में सांस लिए 15 दिनों तक जमीन के अंदर कैसे रह सकता है। फिर बाबा जिस तरह पूरे तामझाम के साथ 28 फरवरी की दोपहर अचानक सुरंग में जाने की बात कहकर अंतर्ध्यान हो गए, उसने भी सभी लोगों को जैसे और भी ज्यादा उलझा दिया। ज्यादातर लोगों को तो ये बात समझ में ही नहीं आई कि बाबा ने खुद को मिट्टी के नीचे दफन कर लिया या फिर कोई बंकर नुमा कमरा बनाकर जमीन के नीचे रहने चले गए। इधर बाबा सुरंग के रास्ते नीचे गए और उधर बाबा के खास भक्तों ने सुरंग का मुंह बांस की कमानियों से बंद कर पूरे इलाके को घेर दिया ताकि कोई भी आसपास न भटक सके। खास बात यह भी रही कि बाबा के चेलों ने न तो बाबा के सुरंग के अंदर जाने के दौरान और न ही उनके बाहर आते वक्त मीडिया कर्मियों को उनके पास जाने दिया। यानी किसी को भी बाबा की समाधि लेने के दौरान की तस्वीर उतारने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में भक्तों के मन में बाबा की समाधि को लेकर चाहे जो भी सोच हो, इस भू समाधि को लेकर कई सवाल अनसुलझे रह गए। सवाल ये कि क्या वाकई बाबा इतने दिनों तक बगैर खाए पिए जमीन के अंदर दफन रहे, या फिर समाधि में जाने की बात कहकर वो सुरंग से कहीं बाहर निकल गए। बाबा ने समाधि के लिए बनाए गए एक सुरंग नुमा रास्ते को बंद करवा दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने इसी रास्ते का इस्तेमाल लोगों की निगाहों से बचकर समाधि से बाहर निकलने के लिए किया? अगर बाबा जमीन के नीचे दफन हुए ही नहीं बल्कि कमरे में आराम से बैठकर पूजा पाठ करते रहे, तो इसे भू समाधि का नाम कैसे दे दिया गया? जाहिर है जमीन में दफन होना और जमीन के नीचे रहना दोनों अलग अलग बातें हैं, और कमरा बनाकर नीचे रहने की सूरत में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर बाबा दावे के मुताबिक 12 सालों से बगैर अन्न खाए कैसे जी रहे हैं? तो खुद प्रमोद बाबा ने जहां मौन व्रत धारण कर रखा है, वहीं उनके भक्तों और श्रद्धालुओं में से कोई भी इन सवालों का सीधा और साफ साफ जवाब देने को तैयार नहीं है। वैसे बाबा की समाधि और भक्तों के इस रेले के आगे खुद मधेपुरा का जिला प्रशासन भी नतमस्तक हो गया। तभी तो इलाके के सरकारी अधिकारी वहां पहुंचकर बाबा को समाधि लेने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। आखिरकार समाधि के नाम पर अंतर्ध्यान हुए बाबा को 15 दिनों तक किसी ने नहीं देखा, और ठीक आखिरी रोज
वो अचानक सबके सामने नमूदार हो गए। अब इसे आप चमत्कार कहें, अंधविश्वास कहें या फिर बाबा जी का खेल, ये आप पर है। 15 दिनों की अपनी समाधि से भले ही बाबा चर्चित हो गए हों, मगर उनकी समाधि पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जमीन के भीतर बंकर को क्यों समाधि का नाम दिया जा रहा है और उनकी समाधि में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गई। 15 दिन पहले जब बाबा समाधि में गए तो उसकी तस्वीरें क्यों नहीं ली गईं? क्यों भीतर की तस्वीरें बाहर नहीं आईं और क्यों जब बाहर बाबा निकले तो उस वक्त की तस्वीरें लेने दी गईं? ऐसे में लोगों का यह सवाल वाजिब है कि क्या यह सचमुच समाधि थी या फिर बंकर के भीतर महज एक हठयोग। बाबा भले ही चर्चित हो गए हों, मगर लोगों के सवाल जारी हैं। राजीव सिद्धार्थ और प्रदीप झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। 21वीं सदी में इस संत की समाधि ने हर किसी को उलझा दिया है। डॉक्टरों की माने तो 0 डिग्री से नीचे 2 सालों से डीप फ्रीजर में बगैर खाए पिए और सांस लिए जालंधर के संत आशुतोष महाराज वैसे तो मर चुके हैं, लेकिन उनके भक्तों की माने तो वो गहरी समाधि में हैं और इस समाधि से कभी भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन इन सब से अलग आखिर क्या है इस समाधि का सबसे बड़ा सस्पेंस? वो 2 साल से डीप फ्रीजर में बंद हैं। डीप फ्रीजर का तापमान -15 डिग्री है। भक्तों का कहना है कि वो फ्रीजर में समाधि में हैं, पर डॉक्टरों का कहना है कि फ्रीजर में लाश बंद पड़ी है। भक्तों का दावा है कि वो समाधि से जल्द जिंदा लौटेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते। भक्त समाधि के नाम पर फ्रीजर खोलने को तैयार नहीं, पर अदालत कह रही है अंतिम संस्कार करो। 21वीं सदी की इस समाधि के सस्पेंस ने हर एक को उलझा रखा है। जिंदगी और मौत का यह सवाल इतना पेचीदा कर दिया गया है कि मरने और जीने का फैसला सुनाने के लिए अदालत को दखल देना पड़ा है। क्या क्लिनिकली डेड होने के बाद भी इंसान जिंदा हो सकता है? क्या मौत के बाद भी किसी का जी उठना मुमकिन है? क्या आशुतोष महाराज भी फिर से जिंदा होंगे? आखिर 10 महीने से डीप फ्रीजर में क्यों लेटे या लिटाए गए हैं आशुतोष महाराज? क्या बगैर खाए पिए सांस लिए 0 डिग्री से भी नीचे जिंदगी मुमकिन है? ये वो सवाल हैं जो आशुतोष महाराज की जिंदगी के सबसे रहस्यमयी पहलू को अपने आप में समेटे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों से लेकर अदालत तक सबके सब बेशक आशुतोष महाराज को मुर्दा करार दे चुके हों, पर उनके समर्थक हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है। उनका दावा है कि महाराज गहरी समाधि में हैं और ये समाधि पूरा होते ही वो कभी भी लौट आएंगे, यानी उस जिस्म में वापस आ जाएंगे जिस जिस्म को मेडिकल साइंस के माहिर लाश बता चुके हैं। दरअसल 29 जनवरी 2014 को ही आशुतोष महाराज को क्लिनिकली डेड यानी मुर्दा करार दिया जा चुका था, लेकिन इसके बाद उनके शिष्यों ने उन्हें समाधि में जाने की बात कहकर उनके शरीर को फ्रीजर में रख दिया और तब से हालत जस की तस है। लेकिन अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार पर फैसला लेने का जिम्मा खुद उनके आश्रम यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पर छोड़ दिया है और वक्त दिया है मई महीने तक का। जालंधर से परमजीत सिंह नंगपुरी के साथ आज तक ब्यूरो। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। Of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to Hellboy, but the episode ain't that bad. It's just about all right, above average.